हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज फिर से सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। 1885 से लेकर 1947 तक जो भी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी हमारे देश के अंदर, उन सब से रिलेटेड। तो मैं सबसे पहले रिवाइज कराता हूँ मैंने क्या क्या चीजें कराई हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो पहले सबसे पहले कराया था 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे कि उसके अंदर कौन प्रेसिडेंट था, कौन फाउंडर था, कब उसकी स्थापना हुई थी, कहां पर उसकी स्थापना हुई थी, कौन से ऐसे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स अगर नहीं देखे तो आप जाके पहले देखिए। ठीक है, उसके बाद 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि बंगाल का विभाजन हो गया था। बंगाल का विभाजन का कारण उस समय पे कौन वायसराय थे, कारण क्या बताया गया था। ठीक है, और किस तरीके से विभाजन हुआ था, कौन कौन से पार्ट्स में, सब पॉइंट्स पहली वीडियो में बता चुका हूं। उसके बाद बात करते हैं 1905 में ही स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। इसी के विरोध में बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। उसके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बता चुका हूं, जाके वीडियो देखिए। उसके बाद 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद 1907 के अंदर कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, नरम दल गरम दल में विभाजन हो गया था। उसके बाद मार्लियामेंटो रिफॉर्म। उसके बाद 1911 के अंदर दिल्ली दरबार। 1912 के अंदर हार्डले बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, जो इसके इस समय थे वायसराय। ठीक है, उसके बाद 1916 लखनऊ पैक्ट। 1916 में ही होम रूल लीग की शुरू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे तो जाके वीडियो को देखिए, ये सारे पॉइंट्स मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। ठीक है, गांधी जी आ चुके थे 9 जैन 1915 को। गांधी जी आए। गांधी जी तो सबसे पहले जो गांधी जी का जो मेन रोल था वो इस सत्याग्रह में था। गांधी जी ने इस सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, इस सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो ये सत्याग्रह क्या था। गांधी जी 1916 के अंदर लखनऊ सेशन में गए हुए थे। कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन था, तो वहां पर एक व्यक्ति आए उनसे मिलने के लिए, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, जो बिहार के अंदर एक किसान थे। उन्होंने आके वहां पर जो किसानों की हालत है उसके बारे में बताया और कहा कि आप आकर यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से नील की खेती कराई जा रही है अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर। ठीक है, किसानों से। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद गांधी जी बिहार गए और वहां पर देखा तो वहां पर चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। ठीक है, तो इस नीति को 320 नीति भी कहा गया है। क्यों ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि गांधी जी ने कहा 20 में से 3 खेत पर ही नील की खेती हो, तो इसलिए इसको 320 नीति भी कहा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। अगर मैं बात करूं तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने शुरुआत की थी। ये बिहार में था और इसको बताने वाले गांधी जी तक तो वो राजकुमार शुक्ला थे। ठीक है, और इस नीति का नाम क्या था, वो 320 नीति था। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 1918 अहमदाबाद मील मूवमेंट। ठीक है, अहमदाबाद मील मूवमेंट क्या था। अब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कर चुके थे। चंपारण सत्याग्रह की विजय के बाद, क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली थी, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको महात्मा की उपाधि दे दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है कि महात्मा की उपाधि किसने दी है। गांधी जी के बारे में जब बताया था तो वो चंपारण सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। अब बात करते हैं उसके बाद जो हुआ सत्याग्रह, वो था अहमदाबाद मील मूवमेंट। उस समय क्या था, एक प्लेग की बीमारी हो गई थी। ठीक है, वहां पर व्यक्तियों, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो अहमदाबाद की जो मील थी उसमें उसके मालिक ने कहा कि आप जो मजदूर हैं उन सबको बोनस अब नहीं मिले। तो इसके विद्रोह में मजदूरों ने गांधी जी से मदद मांगी और गांधी जी ने वहां पर हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल की और 35% बोनस मजदूरों को दिलाया। ठीक है, तो यही अहमदाबाद मिल मूवमेंट था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, कि जिसके अंदर बोनस की लड़ाई थी। प्लेग की बीमारी होने की वजह से बोनस अंग्रेजों के द्वारा कैंसिल कर दिया था कि अब बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से गांधी जी ने अहमदाबाद मील मूवमेंट करके 35% बोनस दिलाया। तो सबसे पहले इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है 1918 के अंदर अहमदाबाद मील मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये पहली हंगर स्ट्राइक थी, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, इसके अंदर यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। तो बात करते हैं 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद जो गांधी जी ने अगला सत्याग्रह किया, खेड़ा सत्याग्रह, तो ये सबसे पहले गुजरात में हुआ था, ये याद रखना, गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज थी, ये हुआ किस लिए था, इसमें क्या हुआ था कि खेड़ा एक गुजरात में एक जगह है जहां पर फसल नष्ट हो गई थी। वहां पर फसल नष्ट हो गई थी, तो जिसके बावजूद भी किसानों पर टैक्स लगाया जा रहा था। तो इसके विद्रोह में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, इनमें इनके जो साथ थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1918 में, कहां पे था, गुजरात के अंदर, और ये किस लिए था कि फसल पे टैक्स लगा दिया था फसल नष्ट होने के बाद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। उसके बाद जो नेक्स्ट घटना हुई वो 1919 के अंदर रॉयल एक्ट। क्या किया, अंग्रेजों ने एक एक्ट लगा दिया जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, उस पर ना ही मुकदमा चलाया जाएगा, ना ही ये बताया जाएगा कि किस वजह पर उसको अरेस्ट किया है। ठीक है, मन मर्जी था कि अंग्रेज कभी भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिना मुकदमा चलाए। ठीक है, ये इसलिए था क्योंकि क्या था, 1900 से लेकर 1918 तक जो वर्ल्ड वॉर चला था, उससे पहले अंग्रेजों ने भारतीयों से मदद मांगी थी कि वो हम हमें उसमें वर्ल्ड वॉर में मदद करें, हम उसके बाद जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें भारतीयों का रोल ऐड कर देंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से कई सारे राष्ट्रीय आंदोलन चलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो इसी वजह से उन राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के उद्देश्य से ही ये एक्ट बनाया गया। इस एक्ट को बनाकर ये कहा जिससे कि भारतीय जो है उनके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, क्योंकि आंदोलन नहीं करेंगे तो अंग्रेज सुनेंगे नहीं और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसकी वजह से तो इसमें व्यक्तियों को अरेस्ट किया जाता था बिना किसी वजह। ठीक है, तो बात करते हैं इसके अंदर क्या हुआ। इसके अंदर पंजाब के दो प्रमुख नेता थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं वो आगे बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको काला कानून कहा गया। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी ने इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर हड़ताल की शुरुआत हुई और गांधी जी को दो जगह पे जाने से बैन कर दिया, पंजाब और दिल्ली। ठीक है, इसमें दो प्रमुख पंजाब के नेता को अरेस्ट किया, सत्यपाल और सफुद्दीन किचविल। ठीक है, इसको जो गवर्नमेंट नाम था वो ये था। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो नाम दिया था, अगर नहीं इस नाम से नहीं है तो इस नाम से आ सकता है। ठीक है, बस इसी के अंदर यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अब बात करते हैं इसका इफेक्ट क्या हुआ। इसका इफेक्ट हुआ यहाँ पर 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो मेन वजह थी रॉयल एक्ट की, क्योंकि पंजाब के दो नेता पकड़ लिए थे जो थे जेल के अंदर, पकड़कर उनको जेल में डाल दिया था। पंजाब के दो प्रमुख नेता थे, तो इस वजह पर ही क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। क्या हुआ इसके अंदर, 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, जो फसल कटने पर मनाया जाता है। तो व्यक्ति क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो सभी व्यक्ति क्या हुए, जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। तो उन्होंने वहां पर एक हंसराज नाम के व्यक्ति ने जाकर खबर कर दी जनरल डायर को कि ये उनके विद्रोह में कुछ ऐसी साजिशें रच रहे हैं जिससे कि आगे राष्ट्रीय आंदोलन हो सकता है या कोई भी मूवमेंट्स नई शुरुआत हो सकती है। व्यक्ति वहां पर इकट्ठा हुए, मगर वो सिर्फ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ, जो व्यक्तियों के अंदर गुस्सा था कि उनके जो प्रमुख नेता थे वो उनको गिरफ्तार कर लिया था, मगर ये जो रीजन था इकट्ठा होने का वो था बैसाखी का त्योहार सेलिब्रेट करें। मगर जाकर एक गद्दार व्यक्ति ने जाकर खबर जनरल डायर को, और जनरल डायर अपनी एक सेना लेकर आया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी जलियांवाला बाग, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, तो इसकी सबसे पहली चीज पूछी जाएगी, ये डेट कब थी, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, उसके बाद इसमें दो ऐसी उपाधि थी जो वापस की गई। एक था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड और केशव हिंद महात्मा गांधी जो वर्ल्ड वॉर की
अंदर दी थी, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी ने मदद की थी अंग्रेजों की, कि भारतीयों को कहा था कि जाकर पार्टिसिपेट करें वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। और 10 अप्रैल को 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी को अरेस्ट भी किया गया था। तो पहली बार जो अरेस्ट हुए थे महात्मा गांधी जी, वो पलवल स्टेशन हरियाणा में हुए थे, क्योंकि रॉयल एक्ट का विद्रोह कर रहे थे, तो जिसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया था 10 अप्रैल 1919 को, ठीक है। जिसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई कि अंग्रेजों के द्वारा, कि भाई एक तरीके का दिखावा ही था और उसके अलावा कुछ नहीं था, कि व्यक्ति क्या हो जाकर ये विद्रोह ना करें कि जलियांवाला बाग के ऊपर अंग्रेजों ने कोई भी एक्शन लिए। क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो व्यक्ति थे, जो इसके मेंबर्स थे, वो क्या हुए, 4 मेंबर अंग्रेज थे और 3 मेंबर कौन थे, इंडियंस थे। तो किसी भी तरीके से वो जीत नहीं सकते थे उनसे, क्योंकि अगर वोटिंग भी होती है तो इसमें अंग्रेज ही जीतेंगे। तो 4 मेंबर जो थे ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, और 3 इंडियंस थे, ठीक है। और जो जनरल डायर को इंग्लैंड भेज दिया गया, बाद में उधम सिंह ने उनको मार जरूर दिया गया, मगर उनको इंग्लैंड भेज दिया गया। और इंग्लैंड भेजकर उनको एक बात बोली गई कि ये ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर के नाम से उसको उनको डोनेट कह सकते हैं, उनका नाम रखा गया कि ये अंग्रेजों का शेर है, ठीक है। मगर और ना ही कुछ जांच हुई। तो ये हंटर कमेटी सिर्फ इतना पूछा जा सकता है इसमें कि 1919 में हुई थी, उसके बाद ये किस वजह पे हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी। उसके बाद हुआ 1919 में खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट की वजह क्या थी, अंग्रेजों ने टर्की को टेक ओवर कर लिया था और वहां के जो राजा थे उनको मुस्लिम्स अपना खलीफा मानते थे, ठीक है। या कह सकते हैं जो वहां पे पोस्ट थी राजा की, तो उसको खलीफा की पोस्ट दी गई थी। तो जैसे ही अंग्रेजों ने टर्की को टेक ओवर किया, उसको उस पद को खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से मुस्लिम्स नाराज हो गए, जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई। बस इसमें एक चीज है कि इसमें गांधी जी ने मदद की थी मुस्लिम्स की। तो 1919 में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये किस लिए हुई कि जो टर्की के अंदर जो इस्लाम धर्म में जो खलीफा हुआ करते थे, वो वहां के सुल्तान कहलाए जाते थे, तो उनको उस पद से अंग्रेजों ने उतार दिया, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे वो नाराज हो गए थे, और जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं 1920 के अंदर 1922 तक एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई। ये क्या थी, ये मूवमेंट थी कि इसमें क्या था, इसमें 3 गलतियां हुई थी, या 3 कह सकते हैं, 3 कारण थे। एक था रॉयल एक्ट, ठीक है, इसको खत्म करना। दूसरा, पंजाब में गलती हुई थी। पंजाब में क्या गलती हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको सुधारना। और खिलाफत मूवमेंट में जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारना। तो 3 चीजें ये थी जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत पूरे देश में की गई थी, ठीक है, ताकि पूरे देश के अंदर ये चलाया जाए, ताकि अंग्रेज जो है भारतीयों की मांग जो भी है वो उनको माने, ठीक है। तो इसके अंदर ये परमिशन कोलकाता सेशन में दी गई थी 1920 में, और नागपुर सेशन के अंदर। इसके बाद इसको, मगर इसमें 3 व्यक्ति ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा नाराज थे, ठीक है। एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट थी जो नाराज हो गई थी। उन्होंने कहा था कि ये असहयोग आंदोलन से कुछ भी नहीं होगा भारत के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से। उसके बाद जो नेक्स्ट थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र, ठीक है। ये 3 व्यक्तियों ने इसका सपोर्ट नहीं किया था। तो इसमें सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और किन वजह पे शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। उसके बाद उसी बीच में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसी बीच में घटना हुई जो 5 फरवरी 1922 को हुई, चोरा चोरी इंसिडेंट। इसमें क्या हुआ, इसमें 4 फरवरी को एक असहयोग
जुलूस कह सकते हैं कि या फिर एक जुलूस जा रहा था जिसमें पुलिस कर्मियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें कुछ व्यक्ति मारे गए। ठीक है, जिसकी वजह से लोग अपना आक्रोश खो बैठे और उन्होंने क्या किया, जो चोरा चोरी पुलिस स्टेशन था उसमें जाकर आग लगा दी, जिसकी वजह से 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक है, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। यह जब हुई थी घटना वो गोरखपुर यूपी में हुई थी। ठीक है, जिसकी वजह से गांधी जी ने निर्णय लिया कि 12 फरवरी 1922 के अंदर नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि गांधी जी इस चीज के खिलाफ थे। ठीक है, इस चीज के खिलाफ थे कि अगर कुछ करना है तो इस तरीके से नहीं करना, जिसकी वजह से जिसके बाद जैसी असहयोग आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद 10 मार्च 1922 को 6 वर्ष गांधी जी को कारावास की सजा सुनाई गई और 5 फरवरी 1924 तक उनको कारावास मिला, मगर बाद में उनकी तबीयत ठीक उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनकी तबीयत खराब हो गई थी जेल के अंदर, जिसकी वजह से उन्हें 6 वर्ष की जगह 5 फरवरी 1924 को कारावास से रिहा कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ रही होंगी। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना पता करना है कि चोरा चोरी हत्याकांड, चोरा चोरी कांड कब हुआ, कौन सी जगह पे हुआ और जिसकी वजह से क्या हुआ, सस्पेंशन हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, और 10 अप्रैल 1922 को 6 वर्ष की गांधी जी को कारावास की सजा सुनाई गई और 5 फरवरी 1924 को आजादी। ठीक है, ये याद नहीं करना कि इसमें क्या क्या चीजें हमने मांग की थी, वो सब चीजें जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे मांग तो वही है कि स्वदेशी वस्तुओं का वो रखे, विदेशों का विरोध करें। ठीक है, वो सब चीजें इसमें की गई थी। उसके बाद बात करते हैं अगली चीज, फाउंडेशन ऑफ स्वराज। तो इसमें फाउंडेशन एक पार्टी की फाउंडेशन की जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी में क्या हुआ कि मार्च इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 1923 को, जिसके फाउंडर जो थे मोतीलाल नेहरू और चरणजीत दास थे, मेन मोतीलाल नेहरू जी थे। इसका एम क्या था, स्वराज की मांग और जो अंग्रेजों के विरोध, जो अंग्रेज जो कार्रवाई कर रहे हैं उनका विरोध करना। ठीक है, इस चीज के ये दो मुख्य कारण थे जिसकी वजह से स्वराज पार्टी की शुरुआत की गई थी। तो इसमें सिर्फ ये आएगा कि डेट पूछी जाएगी, डेट के अलावा ये पूछा जाएगा इसके फाउंडर कौन थे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 1924 एक और एसोसिएशन बनाएगी जिसका मेन मकसद क्या था। देखिए इसमें ये मैं इसलिए करा रहा हूँ एसोसिएशन, इनका तो यही है कि आंदोलन की शुरुआत करना, एक वो बनाया, मगर इनके जो ये पूछा जाता है कि एक तो सबसे पहले ये डेट पूछी जाती है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, कब इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि इसके फाउंडर कौन थे। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ जाता है, इसलिए मैं इन चीजों को मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो इनके फाउंडर ये थे, इन सभी के नाम याद कर लेना। उसके बाद इसकी फाउंडेशन कब हुई थी और ये HRA 1924 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब जो HRA बनाया गया था उसका मेन मकसद किसी तरीके से अंग्रेजों को की जो नीतियां उनको समाप्त करना था। तो इसीलिए 1925 के अंदर काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई। काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो हुई, एक ट्रेन को लूटा गया। ठीक है, काकोरी स्टेशन पर उसके अंदर क्या था, सरकार का जो ब्रिटिश सरकार का था उनका खजाना था जिसको लूट लिया गया। ठीक है, और जिसको लूटा कहां, काकोरी स्टेशन। ये ट्रेन जो जा रही थी वो सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जा रही थी। इसकी जो डेट है वो याद कर लेना 1925, ऐसे एग्जैक्ट डेट नहीं पूछता पर 1925। इसमें 29 मेंबर अरेस्ट किए और 4 मेंबर को फांसी दी गई और चंद्रशेखर आजाद जो थे वो इसमें भागने में सफल हुए। ठीक है, तो ये इस पे पूछा जाता है इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ऐसी एक और एसोसिएशन बनाएगी 1928 को। जो एसोसिएशन क्या थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसमें भी क्या करना है, सिर्फ फाउंडेशन याद करनी है, इसके फाउंडर कौन थे और इसके मेंबर्स कौन थे। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, सिर्फ इनको याद करना है और पता करना है कि ये, ताकि डेट आए तो ये पता चल जाए कि 1928 में बनाई गई थी। इसके फाउंडर ये कौन थे, चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, भगत सिंह और सुखदेव इसके मेंबर्स थे। तो ये सब चीजें याद करना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की 1928 में साइमन कमीशन। देखो हर 10 साल में कुछ ना कुछ नीतियां बनाने के लिए क्या करते हैं, अंग्रेज अपने एक कमेटी को भेजते थे भारत के अंदर और देखते थे कि क्या क्या ऐसी नीतियां हैं जिसकी वजह से भारतीयों
में सुधार किया जाए, मतलब भारतीयों की जो नीतियां हैं उनमें सुधार किया जाए और भारत के अंदर जो राज जो अंग्रेज कर रहे हैं उन सब में सुधार किया जाए और पब्लिक भी मान जाए। मगर ये क्या था, ये साइमन कमीशन जब आया तो ये सारे के सारे जो साइमन कमीशन थे इसमें क्या थे, सारे अंग्रेज थे। अगर अंग्रेज व्यक्ति होंगे तो वो हमेशा अपने बारे में सोचेंगे, कभी भी भारतीयों के बारे में नहीं सोचेंगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि भारतीयों ने सोचा कि हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो कई व्यक्तियों ने विरोध किया। जब ये लाहौर पहुंचा तो एक व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, उन्होंने इसका विरोध किया और एक नारा दिया, गो बैक साइमन। ठीक है, जिसकी वजह से सैंडर्स नाम के एक व्यक्ति पुलिसकर्मी ने ये परमिशन दे दिया कि लाठी चार्ज करो, और जाकर लाला लाजपत को जाकर लगी वो लाठी, जिसकी वजह से उनको चोट लग गई और जाकर उनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 की। जिसके बाद इस व्यक्ति को, जिसने परमिशन दी थी, इस व्यक्ति को भगत सिंह ने और सुखदेव ने गोली मार दी 1929 में, जिसको सांड्रस हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, नेहरू रिपोर्ट। इसके बाद एक नेहरू रिपोर्ट, जब साइमन चला गया, साइमन वापस है क्योंकि भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया। कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने बहिष्कार नहीं किया, जिसमें बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, छोटू राम। ठीक है, इन व्यक्तियों ने इसका सपोर्ट भी किया, मगर जो व्यक्ति थे, जो जो मोस्टली व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। जिसकी वजह से क्या किया, अंग्रेजों ने एक चैलेंज दिया कि जाओ पहले, अब हम क्या करते हैं, एक चैलेंज देते हैं, हम क्या करते हैं, आप एक ऐसी रिपोर्ट बनाओ जिसके अंदर भारत के सभी के सभी जो भी नीतियां हैं वो लिखो, और ये जो नीतियां हो ये सभी माने, ये हर जगह हर व्यक्ति इसकी परमिशन दे, जो भी संस्थाएं बनाई गई हैं सभी के सभी इसमें सहमति दे दे, जो राजनीतिक दल हैं वो सभी इसमें सहमति दे दे और किसी को कोई आपत्ति ना हो। ठीक है, हम आपको स्वराज देने के लिए तैयार हैं अगर ये चीजें हो जाती है। मगर ऐसा नहीं हुआ। एक व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी। ठीक है, जिसकी वजह से जो इसकी जो ड्राफ्ट था, ये जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, ये नहीं बन पाई। ठीक है, मगर हमारे जो आगे कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये ब्लूप्रिंट है। इसमें जो दो नेता थे जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था, वो थे मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, इन दो व्यक्तियों ने क्या किया था, इसको ड्राफ्ट किया था। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया था, जिसके अंदर 19 फंडामेंटल राइट्स बन दिए थे 10 अगस्त 1928 को सभी के सामने। ठीक है, कि एक बैठक बनाई जिसके अंदर बोला गया कि सभी ने साइन कर दिए, सिर्फ एक व्यक्ति ने साइन नहीं किया, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी वजह से हमारी नीतियां नहीं बन पाई। क्योंकि अंग्रेजों का चैलेंज ही ये था कि सभी जो व्यक्ति, जो राजनीतिक दल जो है, प्रमुख राजनीतिक दल हैं, वो सारे के सारे इस पर हामी भर दें, हाँ इसको कह दें कि ये चीजें चल होनी चाहिए इस देश के अंदर, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इस वजह पर इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, इसी समय एक और सत्याग्रह हुआ था, एक और सत्याग्रह चल रहा था जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। 1928 में बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि इसको डेट को याद रख लेना। ये कहां पर हुआ था, ये गुजरात में हुआ था, और इसके जो नेता थे वो थे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ, 1929 में सैंडर्स को मारकर भगत सिंह सुखदेव ने, उन्होंने क्या किया, उसके बाद एक और चीज हुई 1929 में, सेंट्रल बम कॉन्स्पिरेसी, असेंबली बम कॉन्स्पिरेसी, मतलब सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया भगत सिंह के द्वारा, जिसकी वजह से उन्हें 23 मार्च 1931 के अंदर फांसी दी गई। ठीक है, ये जो बम फेंका गया किसी को हानि नहीं पहुंचाना था, सिर्फ
इतना था कि उनको बताना था कि हमारी प्रेजेंस क्या है, ठीक है, हमें आजादी चाहिए, ठीक है। मगर इसमें और एक और चीज है, भगत सिंह ने इनकलाब के नारे भी दिए थे, ठीक है, इनकलाब के नारे भी दिए थे। तो इसमें से तो ये पूछा जाएगा सेंट्रल असेंबली बम कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी, इसमें कौन कौन व्यक्तियों ने बम फेंका था और भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह समझ आया होगा। अब इसके बाद एक और कांग्रेस बनाएगी, इसमें सिर्फ इतना है कि ये कांग्रेस दो जगह पे बंटी थी, ओल्ड मैन, यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति का गुट हो गया था, और एक जगह यंग मैन, ठीक है। इसमें क्या था, ओल्ड मैन के अंदर जो मेन थे मोतीलाल नेहरू, और इसके जो मेन नेता थे वो थे जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसकी स्थापना जो की थी वो फाउंडर जो थे वो जेएल नेहरू थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सिर्फ इसमें ये पूछा जाएगा 1928 में इस कांग्रेस की, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके फाउंडर कौन थे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट घटना हुई वो हुआ 1929 के अंदर लाहौर सेशन में, जिसमें क्या था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके प्रेसिडेंट जेएल नेहरू थे, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जो सेल्फ जो हमारा देश है अब उसको आजादी चाहिए। इसके अंदर सारे के सारे जो नेता, सारे के सारे जो व्यक्ति हैं वो अब आजादी मांगने की यहाँ से शुरुआत हो गई थी, कि मतलब ये नेशनल आंदोलन एक लक्ष्य बनाया गया था कि ये पूरे देश के अंदर चलेगा, ठीक है। और हमें पता है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया जाता है, मनाया गया था। और ये 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन हमने रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाया था पहली बार, और आज तक ये इसी डेट को मनाया जाता है, ठीक है। ये इस वजह था क्योंकि हमने इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ जाएगा। तो इसमें सिर्फ इतना है कि लाहौर सेशन हुआ था 1900, इसमें जेल नेहरू प्रेसिडेंट थे और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसके बाद अगला घटना क्या हुई थी, अगली हुई थी साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह हुआ, ठीक है। नमक कानून, नमक आंदोलन, इसमें जाके नमक गांधी जी ने तोड़ा। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक खाकर इसकी इस रूल को तोड़ा था, क्योंकि वहां पर हर चीज पर टैक्स था अंग्रेजों के द्वारा। इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से डांडी तक थी। ये 24 दिन तक पैदल चल के गए थे, जिसमें अप्रोक्स 60,000 के आसपास व्यक्ति जुड़ गए थे, और 385 किलोमीटर अप्रोक्स पैदल चले थे, ठीक है। तो इससे पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये डेट याद रखना, कहां से कहां तक हुई थी और कितने दिन पैदल चले थे या कितने किलोमीटर। इसके अलावा इसके से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें यहाँ तक समझ आई होंगी। देखिए मैंने पार्ट 2 बोले थे, मगर यहाँ पर एक पार्ट और हो जाए, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं आगे भी कंटिन्यू करता हूँ तो, ठीक है। तो आज यहीं तक, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ आई हो। अगर समझ आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।